सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर ईयर एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। तो एग्जाम्स ऑन दी कॉर्नर है, बस सितंबर के पहले दूसरे हफ्ते में आपका एग्जाम आ जाएगा। तो कैसी तैयारी है? हमने भी पूरी तैयारी की हुई है। आपको इस बार इंस्पेक्टर बना के छोड़ना है। कैसे? मैं आप करा रहा हूँ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसमें कुछ आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंक्लूड हो सकते हैं, तो पीवाईक्यू सीरीज लिखी हो तो ज़्यादा दिक्कत देने वाली बात नहीं है। क्लियर? आज मेरे पास ज्योमेट्री के क्वेश्चन हैं, क्योंकि अब मैं एडवांस पे ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आई हुई हैं। स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत है एडवांस में। दे आर आस्किंग मुझे, जो मैंने नंबर बताया उस नंबर पे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं आपके कि सर थोड़ा एडवांस का पोर्शन कराइए। तब मैं जब आपको एडवांस मैथमेटिक्स या आप ऐसे कहो एडवांस आपको करवाने वाला हूँ मैं, ठीक है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। आपके सेंट्रोइड्स हो गए, मतलब आपके जो सेंटर्स हो गए, क्वाड्रिलेटर्स हो गए, आपके सर्कल्स हो गए, सर्कल बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली। ज्योमेट्री में अगर आज की मैं लेक्चर की बात करूँ, वो क्या है मेरे पास, सर्कल बेस्ड क्वेश्चन है कि सर्कल में किस तरह के क्वेश्चन से हम डील करेंगे। समझ आई बात? कि जब सर्कल आप करोगे तो किस तरह के क्वेश्चंस को आप लेवलिंग करते हो। ठीक है, तो वन बाय वन चलिए चलते हैं। बट उसके पहले ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे ज्वाइन कीजिए। ये सारी वीडियोस का लिंक वहाँ पे आता है, ठीक है? नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ 4999 का कर दिया गया। टीयर 1 टीयर 2 दोनों क्या क्या मिलने वाला है? वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ्स, टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर्स, फुल फ्लैज कोर्स है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज एंड सीबीसी एंड मैन्यूअर। बहुत सारे ऐसी पोस्ट हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जो आपने सुनी भी नहीं और इसके थ्रू आप जा सकते हो। अगर बेसिकली बात करूँ आईएएस के बाद अगर प्रतिष्ठित नौकरियाँ, तो सबसे ज़्यादा यही मानी जाती है कि पावरफुल जॉब्स हैं आपके पास। पावर इन जॉब्स में समझिए, जब आप जाएंगे इन पोस्टों में तो आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी अच्छी मिनिस्ट्रीज़ में आप जाएंगे। एक बार मैं वीडियो डाल चुका हूँ, फिर मैं डालूंगा अभी थोड़े दिन में, एक दो दिन में ही, शायद कल ही आ जाए, परसों आ जाए मेंटरशिप की, कि बहुत अच्छी क्या क्या पोस्टें हम यहाँ पर डील करेंगे और क्या क्या काम हो सकता है उसमें। क्लियर? तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। और फुल कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कोई डाउट हो तो 9517771651 इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं और इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, पहला क्वेश्चन, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, सी एंड डी आर 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ऑन आइदर साइड। आइदर साइड का मतलब क्या? ऑपोजिट। आइदर साइड का मतलब क्या? यहाँ पे ऑपोजिट। सच दैट एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 42 डिग्री एंड एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 57 डिग्री। What is the difference between the measurement of CAD and CBD? करिए क्वेश्चन। Let me make the diagram. Firstly, AB is a diameter. देखो पहले सर्कल बनाओ। A B is a diagram और diameter with center O. C and D are 2 points. सबसे पहले C बनाओ ऊपर, C एंड डी आर 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफरेंस पे सर्कल जब भी बने ना, एक बात याद रखना कि एंगल मेड बाय डायमीटर ऑन सर्कल इज 90 डिग्री। ये एंगल मेड इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। कि अगर ए सी बी को मिला दूँ या ए डी बी को मिला दूँ तो ये वाले एंगल रिस्पेक्टिवली 90 डिग्री के बनेंगे मेरे पास। समझ आ गई बात? अच्छा, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। अच्छा, अब क्या दिए? सी ए बी, ये कितना दिया मुझे? 42 डिग्री। ए बी डी ये कितना दिया मुझे? 57 डिग्री। 42 और 57 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजरमेंट ऑफ सी ए डी? मतलब अगर मैं बताऊं सी ए डी, ये पूरा एंगल, थोड़ा कलर चेंज कर लें, इसको अल्फा ले लो, सी ए डी पूरा एंगल, एंड सी बी डी यानी ये बीटा। मतलब अल्फा माइनस बीटा वी हैव टू फाइंड आउट। अल्फा माइनस बीटा मुझे निकालना। कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले इन ट्रायंगल ए सी बी की बात करूं, इन ट्रायंगल ए सी बी। देखो ये कितना आ गया मेरे पास? क्या 90 डिग्री है? यस, दिस इज 90 डिग्री। तो 9 4 13 132 प्लस 8, तो ये एंगल क्या? 48 डिग्री हो गया मेरे पास। क्या एंगल 48 डिग्री हो गया? हाँ जी, यस यस, बिल्कुल 48 हो गया।
अच्छा तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, हाँ 5 4 9 105 डिग्री हो गया, क्योंकि मुझे पूरा एंगल ही निकालना है। 105 डिग्री हो गया। अच्छा एंगल ए बी डी ए, अच्छा और क्या मेरे पास, अच्छा ये 90 डिग्री है तो ये भी रिस्पेक्टिवली 90 डिग्री होगा। 9 5 14 147, 147 प्लस 3 तो ये कितना आ गया 33 डिग्री। तो ये पूरा एंगल कितना आ गया 75 डिग्री। सिंपल और सिंपल एक ही इसमें प्रॉपर्टी थी कि एंगल मेड बाय या एंगल मेड इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ये पता होगी थी, दो ट्रायंगल्स को पकड़िए 180 डिग्री की प्रॉपर्टी लगाइए, बात खत्म होगी। तो कितना दिया मुझे 105 डिग्री माइनस ऑफ 75 डिग्री कितना होगा मेरे पास 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेट मी चेक द ब्राइटनेस वंस अगेन। क्लियर? फटाफट नोट कीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने वाले हम। चलिए इट्स बेटर नाउ। चलिए तो होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर था, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल एबीसी हैविंग साइड। ये दो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ये क्वेश्चन मुझे याद है सीडीएस में भी 3-4 साल पहले एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था वो भी, और उसी को बेस बना के ये क्वेश्चन तैयार हो रखा है। बेसिकली प्रॉपर्टी क्या, सर्कल और टेंजेंट की प्रॉपर्टी लगती है। क्या लगती है देखो, आज सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक सर्कल को इंसर्ट किया गया ए बी सी, ठीक है। हैविंग ए बी 16 सेंटीमीटर, ये पूरी मुझे 16 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। बी सी 20 सेंटीमीटर दिया मुझे, और ए सी कितना दिया मुझे 24 सेंटीमीटर। एंड साइड ए बी बी सी ए सी टचेड्स, ए बी करते डी पे, अच्छा बी सी के लिए ई और एफ पे। मुझे ए डी निकालना है, मतलब मुझे ए डी एक्स निकालना है। अच्छा इस क्वेश्चन को कैसा आप इलेबोरेट कैसे एक्सप्लेन करोगे, सोच के देखिए। देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर मेरे पास कोई सर्कल है, अगर मेरे पास कोई सर्कल है ना, अगर उसको दो टेंजेंट टच कर रही है ना, सपोज करो पी है ये आगे बी आ गया, तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों, ध्यान रखना, पी ए बी बराबर पी बी। तो अगर पी ए बी बराबर पी बी आएगा तो मुझे क्या निकालना है, तो मेरे पास अगर मैं ए एफ की बात करूं, नंबर 1 ए एफ बराबर ए डी होगा, बिल्कुल होगा। नंबर 2 पे बी डी बराबर डी होगा, बिल्कुल होगा, सॉरी बी ई। और नंबर 3 पे क्या होगा मेरे पास, सी ई बराबर सी एफ होगा, बिल्कुल होगा। कि अगर मैं इनको बराबर लेता हूँ, ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये वाई है तो ये भी वाई है, ये जेड है तो ये भी जेड है। समझ आ गई बात? यानी अगर मैं ए बी की बात करूँ, ए बी क्या है मेरे पास एक्स, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ऑफ सी है, ये कितना आएगा मेरे पास 16 प्लस 20 प्लस 24, 40 प्लस 2 60, 40 प्लस 20 आई थिंक 60 आ गया। अच्छा ये मेरे पास क्या एक्स प्लस जेड प्लस ऑफ जेड प्लस वाई, वाई प्लस एक्स 60 होगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 60। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 30 आ गया। ये समझो जरा, इज ए क्लियर? ये प्रॉपर्टी बिल्कुल याद रखनी है अब आपने, इसके ऊपर बड़े सारे क्वेश्चन बनेंगे इन फ्यूचर आपके पास, और मेंस लेवल पे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, समझ रहे हो? तो याद रखो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर मैंने पी वाई क्यू लिख दिया इसका मतलब ये नहीं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर बेस्ड भी हो सकते हैं वो, कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का उसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा फोकस्ड रह के सुनना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर मैं इसमें से मुझे बेसिकली एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बेसिकली मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अगर मैं इसे वाई प्लस जेड माइनस कर दूँ चलेगा? वाई प्लस जेड कितना है मेरा, वाई प्लस जेड 20 है, देख रहे हो ये वाई आ गया जेड आ गया, तो एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 30, एक्स कितना आ गया 30 माइनस ऑफ 20, एक्स आ गया 10। ऑप्शन नंबर साफ साफ मुझे दिव्य दृष्टि से दिख गया, ये दिव्य दृष्टि नॉलेज की दृष्टि से दिखा आपको। क्लियर? नोट कीजिए फटाफट, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ।
चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट जरा। चलिए, अ सर्कल इज inscribed in a triangle ABC. It touches side AB, BC and AC at point R, P, Q respectively. If AQ 2.6, PC 2.7 and BR is equal to 3, then perimeter of triangle ABC. अब ये क्वेश्चन पिछले वाले की परछाई है बस, ठीक है। जल्दी से करिए इसको, जरा करिए फटाफट इसको। चलिए तो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को प्लीज़, इजी है, बहुत इजी है। चलिए देखिए, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल एबीसी। पहले एबीसी बनाओ। डायग्राम ऑलमोस्ट पिछले वाला, बस नोटेशन में भी चेंज हो सकते हैं मेरे पास। इट टचेस ए बी, बी सी एंड ए सी। ए बी, बी सी एंड ए सी एट आर पी क्यू। बच्चे गलती क्या करते, पी क्यू आर रेगुलर लेते, बट इन्होंने ऊपर नीचे दे रखे हैं। टाइम वेस्ट करने का तरीका है कमीशन का, ऐसा हो सकता है। इफ़ ए क्यू, देखो ए क्यू कितना है मेरे पास, ये 2.6 है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, पी सी 3.7 है। बी आर कितना है 3 है। अच्छा, बिल्कुल बेसिक ऑल्टरनेट पे दे रखा है। बट अब एग्जामिनर को ये नहीं पता कि बच्चों ने सनी सर के साथ अभी बीडीए पे क्लास लगाई है और उन्हें पता है कि अगर ये 2.6 है तो ये भी कितना आएगा 2.6, अगर ये 3 है तो ये भी 3 आएगा, अगर ये 3.7 है तो 3.7 आएगा। बस इन सबको ऐड करना मुझे। देखो 2.6 इंटू 2 इज 5.2 आ गया, 3 और 3 6 आ गया, 3.7 प्लस 3.7 7.4 कितना हो गया 7 6 13 5 18 18.6 18.6 आ रहा है इसका आंसर मेरा। ऑप्शन में क्यों नहीं दिया हो, चेक करो एक बार कहाँ गलती करी है, क्या कुछ नोटेशन में गलती हुई है, चेक कीजिए। कहाँ गलती है, 3 दिया हुआ है ना, बी आर दिया 3, तो 3 3 6 अगर भी दोबारा तो 6 5 11 3.7 3.7 2.7 है, सॉरी वो 3.7 है, 2.7 है। तो अगर ये 2.7 है तो -2 कर दो, 2 बढ़ाई तो था 16.6, ठीक है, वो 2.7 था, तो आंसर इज 18 नहीं है, ठीक है, वो ठीक कर लीजिएगा। वो कितना है 2.7 वो 5.4 आएगा ये, तो ये आएगा मेरे पास 5.4 6 5 11 5 16 16.6, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। चलिए इजी था, करो नेक्स्ट क्वेश्चन। कोड ए बी, मैंने बोला था सर्कल के मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे आज आपको। कोड ए बी ऑफ अ सर्कल इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी एंड सी इज अ पॉइंट ऑन सर्कल सच दैट पी सी इज टेंजेंट टू सर्कल। अब आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन किसका है, आपको प्रिडिक्ट नहीं करना, आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है। हमेशा याद रखना, जब भी आप ज्योमेट्री में सर्कल के क्वेश्चन करेंगे खासकर, सबसे पहले डायग्राम बनाओ, उसके बाद करो जो करना है। कोड ए बी ऑफ अ सर्कल प्रोड्यूस टू पॉइंट पी एंड, देखो कोड ए बी है, ए बी कोड, ये ए आ गया, ये बी आ गया। हमेशा याद रखो जो एंड वाला पॉइंट है ना, उससे आप एक्सटेंड करोगे। पॉइंट कोड ए बी ऑफ अ सर्कल इज प्रोड्यूस टू पी and C is a point on the circle such that PC is a tangent, PC tangent, ये सर्कल ले लो, वो सेंटर इसका कोई दिक्कत नहीं भी लोगों को। PC कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, PB कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इसको ले लो भाई की। अब आपके पास एक प्रॉपर्टी आती है, अगर मेरे पास एक सर्कल है, उसके पास एक टेंजेंट है PT और ये काट रहा है ए बी पे, तो स्टूडेंट्स याद रखना PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू ऑफ PB होता है। यहाँ से एक आपको और नॉलेज देता हूँ थोड़ी सी मैं, P इंटू PB। अगर सपोज करो ऐसे होता ये CAD, तो P इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ आ गई बात। अच्छा, तो मेरे पास क्या आएगा 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू 10
प्लस के। तो स्टूडेंट्स ये कितना हुआ 144 इज इक्वल टू 10 इंटू ऑफ 10 प्लस के। तो ये कितना आ गया मेरे पास 14.4 माइनस 10। आंसर इज 4.4 ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल ईजी। देखो मैं अभी भी बात कह रहा हूँ, ज़्यादा लंबे चौड़े क्वेश्चंस पे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई 1% भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने बेसिक्स पे अगर अच्छे से काम करोगे ना, अपने लॉजिक्स पे काम कर लोगे, तो बहुत कुछ सिनेरियो चेंज होगा आने वाले समय में। मैं बता रहा हूँ अभी, जब हम प्रीलिम्स के पेपर डिस्कस करेंगे तब मैं बताऊँ, वैसे भी किए भी हैं मैंने, बट जब मैं जो 2024 का आपका एग्ज़ाम हो जाएगा ना, उसके बाद बताऊँगा, जब मेरा उस पेपर आएगा, कि मैंने बोला था, अभी भी कह रहा हूँ कि अपने बेसिक्स पे स्टिक रहो, और वही चीज़ आपके पूरे कोर्स में जिसकी वैलिडिटी पूरे एक साल है। तो जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं, लिख दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप पर्टिकुलर चैप्टर भी कर सकते हैं, वो भी बताऊंगा आपको भी एंड में कि आप पर्टिकुलर चैप्टर को कैसे डील कर सकते हो। समझ आ गई बात, कि अगर एक पर्टिकुलर चैप्टर मुझे करना, उसको कैसे डील करना है मेरे को। समझ आ गई बात। चलिए, वो माइक्रो कोर्सेज, बिल्कुल सही समझे आप। इन अ सर्कल विच सेंटर ऑफ AD इज डायमीटर एंड AC इज कोड। AD डायमीटर मतलब एक ही पॉइंट से निकले हुए हैं, ठीक है। पॉइंट B is on AC, okay, and such that OB is equal to 7 सेंटीमीटर एंड एंगल AOB 60 डिग्री, एंगल DOC 60 डिग्री, आपको BC बताना है। बहुत 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 ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ऑप्शंस आर 3√7 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 5√7 सेंटीमीटर। हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन? मैं आपको दे रहा हूँ 30 सेकंड, ट्राई कीजिए। चलिए, पूरे 30 सेकंड दे रहा हूँ, ट्राई कर लो कैसे करेंगे, क्या अप्रोच क्या रहनी चाहिए आपकी इसके लिए। What approach you have to follow in this particular question? देखो, in a circle with center O, with center O, AD is diameter। देखो AD diameter आ गया, AD diameter आ गया, AC is the chord, AC is the chord, point B is on AC such that OB, ऐसे लगा लो, जो कि B, और ये OB कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, एंड एंगल OBA, OBA ये कितना आ गया मेरे पास 60 डिग्री दिया हुआ है, बिल्कुल जी 60 डिग्री दिया हुआ है। एंगल DOC, DOC ये एंगल भी कितना है मेरे पास 60 डिग्री। आपको BC बताना, मतलब आपको ये K बताना है। ट्राई कीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अब 2-3 चीज़ें इसमें देखने वाली हैं। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास OB बराबर OD चलेगा, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो अगर मैं इनको मिला दूं तो क्या कुछ बनेगा, कुछ सिमिलरिटी से बनेगा। तो क्या हो जाएगा, ये एंगल भी 60 डिग्री हो गया और ये एंगल भी क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। चलो इसको छोड़ दो भी, अगर मैं बात करूँ इस पूरे एंगल की, इस पूरे एंगल की, ये एंगल कितना होगा मेरे पास, देखो स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल होता है, ये 60 है, तो ये एंगल 120 डिग्री आएगा मेरे पास। खुद सोच के देखो, यस दिस एंगल हैज टू बी 120 डिग्री, ठीक है। अब इंटरएंगल AOC की बात करो, देखो इंटरएंगल AOC, अगर मैं AOC की बात करता हूँ स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे AOC ये 120 डिग्री है। अच्छा एक बात ध्यान दो, अगर ये रेडियस है तो क्या ये भी रेडियस है, isn't it? Yes, both are radius. So AO is equal to OC. So एंगल क्या आएगा, एंगल A is equal to एंगल C आएगा। तो क्या ये एंगल मेरे पास 30 डिग्री आ गया, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये एंगल 30 आ गया और ये एंगल भी कितना आ गया मेरे पास 30 डिग्री। क्लियर? यहाँ तक पूरी तरह से क्वेश्चन अपने हाथ में, अभी तक तो कह सकता हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट चलो देखो, अब अगर मैं इस एंगल की बात करूं, देखो अगर ABO की बात करो, इंटरएंगल ABO, इंटरएंगल ABO, अगर मैं ABO की बात करूं, देखो ABO ऐसे बनेगा मेरे पास, ABO ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, तो क्या ये 90 डिग्री आएगा, बिल्कुल। मतलब ये वाला एंगल
जो मैंने डार्क किया है ये कितना आ गया मेरा 90 डिग्री आ गया, 9 6 15 तो क्या एंगल 30 डिग्री आ गया। यस, कौन सा है बीच वाला एंगल, एंगल BOC। दिस इंप्लाइज एंगल BOC इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री। BOC कितना आ गया मेरे पास 30 डिग्री। समझ आ गई मेरी बात। एंगल BOC कितना आ गया आपके पास 30 डिग्री 30 डिग्री। अब दूसरी बात सुनो मेरे पास, अगर मैं ट्रायंगल BOC की बात करूं, BOC देखो ये एंगल कितना है 30 डिग्री आ गया, ये एंगल भी कितना आ गया 30 डिग्री। तो क्या मैं कह सकता हूं अगर मेरे पास दो साइड्स बराबर हो, जैसे BO बराबर BCO, तो एंगल O बराबर एंगल C होगा, जब भी हो सकता है। इसका मतलब ये साइड इसके बराबर आएगी, यानी कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर C। तो पूरी तरीके से बेस्ट क्वेश्चन बोलूंगा आज की क्लास का ये। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया ना, रेडियस का रिलेशनशिप समझ आ गया, एंगल्स की नोटेशन ढंग से समझ आई, तो आप कोई भी क्वेश्चन जैसे मर्जी कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत ही नहीं। समझ आ गई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और नंबर बता रहा हूँ मैं 9517771651, इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी किया जा सकता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट इज गिवन दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 256/441 PR दिया हुआ, AC निकालना। देखो ये सबसे अच्छे क्वेश्चंस में से, मतलब इजी टाइप, बट आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। देखो मुझे क्या दिया, ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR P, दीज आर अवर सिमिलर ट्रायंगल्स। अब सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है, अगर मैं बात करूँ AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू मीडियन ऑफ 1 मीडियन ऑफ 2, ऐसे चलता रहता है। बट जब एरिया की बात आती है ना, ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल PQR, तो एरिया, बिकॉज एरिया स्क्वायर में है और ये बाकी सारे नोटेशंस किस में, ये सिंगल डिजिट में, मतलब सिंगल सीक्वेंस में, मतलब सेंटीमीटर, और एरिया किस में सेंटीमीटर स्क्वायर में। सो AB कितना दिया मेरे को PR, अगर मैं AB की बात करूँ, AC दिया ना, AC निकालना है, तो AC अपॉन PR कितना दिया 12 इज इक्वल टू, देखो AC साइड किसकी है ट्रायंगल ABC की, AC अपॉन, हाँ तो AC को लिख दो ऊपर, ट्रायंगल ABC कितना 441 डिवाइडेड बाय कितना 256, तो ये कितना हो गया 21/16, 4 चौके 16, 4 3 12, तो AC कितना आ गया मेरे पास 63/4, यानी कितना 15.75। ये मिस्टेक मिस प्रिंटिंग है, 75 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, तो छोटा सा सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट था मेरे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, ये भी सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR आर गिवन द सेम यूनिट, ऑल्सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, सॉरी एंगल A एंड एंगल B आर गिवन, द वैल्यू ऑफ एंगल P। अब देखो जरा इसको सिमिलर कैसे प्रूफ करोगे आप, इस क्वेश्चन को आप सिमिलर कैसे प्रूफ करोगे। अगर मैं बात करूं AB अपॉन RQ इज इक्वल टू AC अपॉन RP एंड एंगल, अच्छा अगर इज इक्वल टू BC अपॉन PQ, यानी AB कितना है मेरे पास 3.8, RQ कितना है मेरे पास 7.6 इज इक्वल टू AC कितना है मेरे पास 3.8, और सॉरी AC हो गया, AC कितना है मेरे पास 3√3/6√3 इज इक्वल टू BC कितना है मेरे पास 6/12। तो क्या ये 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, यस, मतलब साइड्स का रेशो सेम है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ है मेरे पास कौन से सिमिलर ट्रायंगल्स, दीज आर माय सिमिलर ट्रायंगल्स। तो ये कितना होगा मेरे पास 80 डिग्री, एंगल P कितना होगा 60 डिग्री, एंगल P विल बी हाउ मच, ओ सॉरी एंगल ये बराबर होगा 40 डिग्री, तो ये 40 आएगा, 60 नहीं, ये आएगा 40। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, इसको 48 कर लो, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर, नोट कीजिए फटाफट। ठीक है, तो सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगाना आपने। ठीक है, चलिए ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट इज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रायंगल एंड CD इज इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। इंटरनल बाइसेक्टर क्या करेगा, अंदर वाले कोण को दो बराबर भागों में बांट देगा।
ए बी सी। देखो सबसे पहली बात, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये भी क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। एंड सी डी इज इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, मतलब डी यहाँ पे आ गया। अगर ये डी है तो कितना होगा 30 डिग्री हो गया, और ये भी कितना होगा 30 डिग्री हो गया। 6 3 9, ये 90 डिग्री आ गया मेरे पास, और ये भी 90 डिग्री आ गया। 9 6 15 3 18। तो ये पूरी तरह से बैलेंस्ड ट्रायंगल मैंने बना के दिखा दिया आपको फटाफट, और वो भी है ना। अच्छा, इफ डी सी इज प्रोड्यूस टू ई, डी सी को आपने ई तक प्रोड्यूस कर दिया, सच दैट ए सी बराबर सी ई, ए सी बराबर सी ई, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई। एंगल ए इज इक्वल टू क्या आ गया, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा आ गया, खत्म बात। अब आपको क्या पूछ रहे हैं कि आपको ये अल्फा ही निकालना है, एंगल सी ए ई है। अच्छा आप बात सुनो ध्यान से, देखो मैं कलर चेंज करने लगूंगी। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है मेरे पास सी, ये अगर 30 डिग्री है तो क्या 150 डिग्री होगा, क्योंकि मेरे पास एक सीधी लाइन पे जो बना एंगल है मेरे पास वो कितना होता है 180 डिग्री। आपको ये भी पता दोनों बराबर, तो ये कितना आ गया 15 डिग्री, और ये भी कितना 15 डिग्री, क्योंकि एंगल का सम कितना होगा 180 150 15 15 30, खत्म बात। फटाफट आंसर लगाइए, आंसर इज हाउ मच, ऑप्शन नंबर डी 15 डिग्री। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, अभी तक नहीं बोला मैंने लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, कर लो, फायदा आपका, मेरा कोई घाटा नहीं है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट इज ए बी सी एन isosceles triangle such that AB is equal to AC, एंगल बी 35 डिग्री, AD इज मीडियन टू द बेस BC देन BAD। करिए, इजी है, कर ही लोगे, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। देखो ABC एक मेरे पास समद्वि भाई बहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस, यानी आइसो का मतलब रूट वर्ड होता है, इसका मतलब बोध होता है, या टू लगा सकते हो। AB बराबर AC, अगर AB बराबर AC मुझे बोल दिया गया तो मैं कह सकता हूँ कि ये B बराबर C है, अगर 35 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 35 डिग्री, और ये कितना होगा मेरे पास 110 डिग्री। फटाफट यूँ निकालना है, यूँ गोली की तरह, क्यों ऐसी काम चलना है, ज़्यादा टाइम नहीं अपने पास, समझिएगा मेरी बात। 35 70 110 प्लस 70 180, बात खत्म। AD इज मीडियन, अगर AD आपके पास मीडियन है स्टूडेंट्स, ये कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। प्रॉपर्टी होती है 9 10 11 12 125 5 30, क्या 55 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी इसका, यस, क्योंकि ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, खत्म होगी बात। क्लियर। तो ये आज का ब्रिलियंट लेक्चर था, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। क्लियर, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और सिर्फ 4999 का फुल कोर्स है, पूरी रीजनिंग आ गई, पूरी क्वांट आ गई, पूरा जनरल अवेयरनेस आ गया, पूरी इंग्लिश आ गई आपकी, और आपके टेस्ट सब कुछ बिल्डअप है। बट आप जुड़िए हमारे साथ, जब जाके आप लोग इसकी अहमियत को समझ पाएंगे। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, वहाँ पे डेमो लेक्चर्स भी है मेरे पास। क्लियर है। चलिए चूज एग्ज़ाम करेंगे, SSC CGL एग्ज़ाम, ठीक है, वीडियो कोर्सेज। यहाँ पे जैसे आप जाएंगे Tier 1 Tier 2 के लिए फुल है। देखो यहाँ पे क्या दिया मुझे, 5 डेमो लेक्चर भी दिए। जैसे आप साइन अप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, फ्री डेमो आने लग जाएगा, ठीक है। साइन अप करोगे तो आपके पास यहाँ पे डेमो शो होने लग जाएगा, तो आप देख सकते हैं। क्लियर, कितने कितने लेक्चर्स हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के, देखो लॉजिकल रीजनिंग के, नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर आप पर टॉपिक तैयारी करना चाहते हो तो माइक्रो कोर्स के थ्रू भी आप हिट कर सकते हैं। जैसे जनरल स्टडीज़ का कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, एप्टीट्यूड के बारे में बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर Tier 1, अब इसमें Tier 1 और Tier 2 को हमने अलग अलग कर दिया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि Tier 1 में कौन सा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। नंबर सिस्टम मीडियम सिंपल इंटरेस्ट से कम आता है। प्रॉफिट एंड लॉस से देखो क्वेश्चन आते हैं सिर्फ और सिर्फ 115 रुपये का, सिर्फ और सिर्फ 115 रुपये का। देखो इसके अंदर सारे के सारे आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। जब तक खुलता आके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत देखो परसेंटेज से मीडियम से क्वेश्चन आता है, मतलब आते हैं, ठीक है। तो इस सारा का सारा तैयार है मटेरियल आपके लिए। सो प्लीज़ 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 जुड़िए हमारे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो देखिए Tier 2 में जो ट्रेंड है वो ये आ रहा है, ठीक है। Tier 1 का ट्रेंड ये आ रहा है। Tier 2 में 7 क्वेश्चन थे, 2022 में इतने थे, 17 में इतने, 16 में इतने, तो धीरे धीरे अपडेट हो रहा है आपके पास। क्लियर, तो सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अभी कभी जुड़िए और जल्दी से इंस्पेक्टर बनिए और लाइफ एंजॉय कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।